मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल, जो कि दूरी, चाल और समय इस पर आधारित है। ठीक है, देखिए एक ट्रेन 40 किलोमीटर दूरी एक समान चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। मतलब कितनी दूरी तय कर रही है? 40 किलोमीटर। और चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है तथा अगली 60 किलोमीटर दूरी एक समान चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रही है। ये वाली दूरी एक घंटे में तय की और ये 60 किलोमीटर कितनी समय में तय की? उसमें अगले एक घंटा में। ठीक, ठीक। तब ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। ट्रेन ने जो समय लिया है उसे ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि हल है, हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल होती है स्पीड इज इक्वल टू चाल v इज इक्वल टू होती है स्पीड अपॉन टाइम, और यहाँ हमने टाइम को लिखा है टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेलोसिटी। यदि ट्रेन 40 किलोमीटर दूरी t1 समय में तय करती है, तो पहला समय है t1, दूरी है 40 किलोमीटर और स्पीड है 40, तो 40 से 40 को डिवाइड किया 1 आ गया। तो पहली वाली डिस्टेंस जो है वो एक घंटे में कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरी डिस्टेंस की बात है। इसी प्रकार यदि ट्रेन 60 किलोमीटर दूरी t2 समय में पूरी करती है तो समय t2 बराबर 60 किलोमीटर, 60 से 60 को डिवाइड किया 1 आ गया। ठीक है, कुल समय कितना लगा? t1 प्लस t2, पहला वाला समय प्लस दूसरा वाला समय, तो समय लगे 2 घंटे। ठीक है, अब हम इसमें अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन लिखना है आपको, वेग किसे कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे वेक्टर v से रिप्रेजेंट करते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन दिशात्मक राशि है, इसलिए दोनों दिशात्मक हो गए। वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ओके, अगला क्वेश्चन है, वेग कितने प्रकार के होते हैं, उल्लेख कीजिए। एक समान वेग, पहला है हेडिंग आंसर में वेग के प्रकार, उसके अंदर है एक समान वेग। जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। सेकंड इज असमान वेग, वेरिएबल वेलोसिटी। जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। नेक्स्ट है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग इज इक्वल टू कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। नेक्स्ट इज ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी क्षण अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में, मतलब बहुत कम समय में वस्तु द्वारा तय की गई सूक्ष्म विस्थापन तथा सूक्ष्म समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का ताक्षणिक वेग कहते हैं। ताक्षणिक वेग इज इक्वल टू वेलोसिटी v लिम डेल्टा t टू 0 डेल्टा s वेक्टर अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू d डेल्टा s d वेक्टर s अपॉन dt। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है चाल तथा वेग में अंतर लिखिए।
हम दो कॉलम बना लेंगे अपनी नोटबुक पर, एक साइड में लिखेंगे चाल और दूसरी में लिखेंगे वेग। फर्स्ट पॉइंट इज किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। सेकंड इज किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यह एक सदिश राशि है, इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। यह एक सदिश राशि है, सॉरी ये अदिश थी। यह एक सदिश राशि है, इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। नेक्स्ट इज किसी वस्तु की चाल तथा उस वस्तु के वेग के परिमाण के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। चाल का सूत्र होता है चाल, अच्छा ये टॉपिक नेक्स्ट है। किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। अगला है चाल का सूत्र। चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। वेग का फॉर्मूला होता है वेग इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय अंतराल।